वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। एज यू नो हम लोग जो है वो जेनेटिक कोड के बारे में पढ़ रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने जेनेटिक कोड के ही बारे में पढ़ा था, लेकिन उसके बारे में हमने कॉमन इन्फॉर्मेशन पढ़ी थी। आज जो है वो डिस्कवरीज, जेनेटिक कोड से रिलेटेड कौन कौन से साइंटिस्ट ने किस किस प्रकार की जो है वो डिस्कवरी की है उसके बारे में हमें बात करनी है। ठीक है, नाउ सी, यहाँ पे सबसे पहले यानोव्स्की एंड साराभाई जो है इन्होंने 1964 में क्या एविडेंट किया, मतलब क्या डिस्कवरी की। उन्होंने ये डिस्कवर किया कि जो भी जेनेटिक कोड के थ्रू एमआरएनए बनता है वो उस सीक्वेंस को देखकर बनता है जो डीएनए के ऊपर प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो उन्होंने ये डिस्कवरी की कि न्यूक्लियोटाइड के जो सीक्वेंस है वो कहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं, डीएनए मॉलिक्यूल के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं। देन इसके बाद में इसी के साथ साथ ये भी डिस्कवरी हुई कि इन द प्रोसेस ऑफ जेनेटिक कोड या इन द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स आर इंक्लूडेड। ठीक है, देन इसके बाद में FHC क्रिक नाम के जो साइंटिस्ट है इन्होंने डिस्कवरी की कि जो भी इंफॉर्मेशन एमआरएनए के फॉर्म में स्टोर हो रही है या एमआरएनए में स्टोर हो रही है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोड लैंग्वेज। कोड लैंग्वेज में वो स्टोर होती है, दैट कोड लैंग्वेज इज मेड अप ऑफ कोडॉन। ये भी डिस्कवरी उन्होंने की। और जो भी कोड लैंग्वेज है इसका जो नाम है, साइंटिफिक नेम है, इट इज कॉल्ड एज क्रिप्टोग्राम, दैट वाज डिस्कवर्ड बाय क्रिक। देन उन्होंने ये भी डिस्कवर किया कि हर एक जो कोडॉन है, वन कोडॉन स्पेसिफाई वन अमीनो एसिड, मतलब ईच कोडॉन स्पेसिफाई ईच अमीनो एसिड। ठीक है, देन इसके बाद में अ सिंगल कोडॉन इज ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ये हमने हमारे लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि एक जो भी कोडॉन है वो 3 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है। उसकी पॉसिबिलिटीज के बारे में भी हमने बात की थी और इसे एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी किया है। सबसे पहले ये सजेस्ट कि 3 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर एक कोडॉन बनता है, ये सजेस्ट किया जी गेमोव नाम के साइंटिस्ट ने, और इसे एविडेंट मतलब कंफर्म किया क्रिक ने विद द हेल्प ऑफ यूजिंग फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ठीक है, ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उसके थ्रू ये प्रूव किया कि एक कोडॉन जो है वो एक अमीनो एसिड को कोड करता है प्लस एक कोडॉन 3 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है। ठीक है, देन इसके बाद में नेरेनबर्ग एंड मेथाई नाम के जो साइंटिस्ट हैं वे आर एबल टू सिंथेसाइज आर्टिफिशियल एमआरएनए। उन्होंने आर्टिफिशियली एमआरएनए तैयार करने में वो कामयाब हुए थे। ठीक है, और इसके बाद में जो भी ये उन्होंने, लेकिन हर एक कोडॉन को वो एमआरएनए के फॉर्म में जो है वो आर्टिफिशियली तैयार नहीं कर पाए। स्पेशली उन्होंने एक ही टाइप के नाइट्रोजनस बेस को इस्तेमाल करके जो है वो एमआरएनए बनाया और उसमें वो जो बेस था वो था यूरासिल, इसीलिए उसे क्या कहा गया, होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर इसलिए क्योंकि जो भी ये पॉलीमर है इसमें सिर्फ यूरासिल ही एज अ न्यूक्लियोटाइड वहां पे प्रेजेंट था, मतलब नाइट्रोजनस बेस सिर्फ यूरासिल ही प्रेजेंट था। ठीक है, एग्जाम्पल है UUU विच कोड्स फॉर फिनिल एनालाइन। ठीक है, तो ये एमआरएनए आर्टिफिशियली तैयार किया गया था विद मिथाई एंड नेरेनबर्ग। ठीक है, फिर इसके बाद में डॉक्टर हरगोबिंद खुराना, इनके बारे में भी हमने लास्ट हमारे वीडियो में डिस्कस किया था। ठीक है, ये बिलोंग्स टू इंडिया। तो उन्होंने एक डिवाइस तैयार किया, ठीक है, जिसके मदद से हम आर्टिफिशियल एमआरएनए तैयार कर सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया है। ठीक है, ही प्रिपेयर्ड चेन ऑफ पॉली राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। उन्होंने इस पर्टिकुलर टेक्निक की मदद से जो है वो पॉली राइबोन्यूक्लियोटाइड मतलब एक लंबी चेन जो है वो तैयार की, जिसमें रिपीटेड सीक्वेंस थे CUC UCU CUC UCU, जहां पर इस एमआरएनए में अल्टरनेट फॉर्म में जो है वो ल्यूसिन एंड सेरिन, ये जो भी अमीनो एसिड्स हैं ये जो है वो सीक्वेंस में पहले ल्यूसिन फिर सेरिन फिर ल्यूसिन फिर सेरिन, इस तरह से अल्टरनेट फॉर्म में जो है ये अमीनो एसिड्स जो है वो एक चेन में तैयार हो रहे थे। ठीक है, फाइनली नेरेनबर्ग, मिथाई एंड ओकियो नाम के जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने ये डिस्कवर किया कि देयर आर टोटली 64 नंबर ऑफ कोडॉन्स। फाइनली उन्होंने जो है यहाँ पे जो डिस्कवरी की जा रही थी कि 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक कोडॉन बनता है, ये फाइनली डिस्कवरी हो चुकी कि ये सारे कॉम्बिनेशन मिलकर 64 नंबर ऑफ कोडॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, there are 64 number of codons present. then इसके बाद में during transcription and replication, अगर हम ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन जैसी प्रोसेस की बात करें तो इसमें एक न्यूक्लियोटाइड
न्यूक्लियोटाइड जो है वो दूसरे न्यूक्लियोटाइड को फॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। रेप्लिकेशन में भी जो है वो न्यूक्लिक एसिड तैयार होता है, ठीक है। एक न्यूक्लिक एसिड डीएनए, उसका कॉपी बन रहा है दूसरा न्यूक्लिक एसिड डीएनए, लेकिन और ट्रांसक्रिप्शन में भी क्या हो रहा है कि जो भी डीएनए है उसको देखकर एमआरएनए बन रहा है। डीएनए क्या है, न्यूक्लिक एसिड है, आरएनए क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। एक न्यूक्लिक एसिड दूसरे न्यूक्लिक एसिड को फॉर्म कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं, अब ये किसके ऊपर बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन द कॉम्प्लीमेंट्री फिनोमिना, क्योंकि ए को देखकर ही ए के सामने जो है वो टी या फिर यू अरेंज होगा, मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस पे ये कॉपी बनाई जा रही है। लेकिन अगर हम ट्रांसलेशन की बात करें तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस पे कोई भी कॉपी नहीं बनाई जाती है। यहाँ पे कोडॉन की मदद से नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स को जो है वो अरेंज किया जाता है। तो यहाँ पे क्या बोला है, देखो पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर जो है दैट इज ट्रांसफर इनटू पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड व्हिच इज फॉर्मिंग अ चेन टू फॉर्म अ प्रोटीन मॉलिक्यूल, ठीक है। देन यहाँ पे कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री फिनोमिना यूज नहीं होता। एंड फाइनली चेंज इन न्यूक्लिक एसिड, जो भी न्यूक्लिक एसिड है उसमें जो बदलाव हो रहा है, अगर न्यूक्लिक एसिड में बदलाव होगा तो उसके द्वारा तैयार किए जाने वाले अमीनो एसिड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस द अमीनो एसिड विल आल्सो चेंज, ठीक है। तो यहाँ पे यही कहा है कि अगर न्यूक्लिक एसिड चेंज हो रहा है तो अमीनो एसिड भी क्या होगा, चेंज होगा। और उसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि जेनेटिक कोड जो है वो किसके द्वारा जो है वो ये किया जाता है, इट इज it directs the sequence of amino acid, ठीक है। जो भी जेनेटिक कोड है, ठीक है, ये किसके द्वारा क्या कहेंगे हम उसको, डायरेक्ट किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। इट इज कंट्रोल्ड बाय द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे जेनेटिक कोड से रिलेटेड जो भी डिस्कवरी है वो हमने आज डिस्कस की। इसके बाद वाले वीडियो में हम जेनेटिक कोड के कैरेक्टरिस्टिक्स, खास बातें वो डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। टिल देन थैंक यू।